हाय हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीसेस टैरो। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिटेरियस लोगों के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैजिटेरियस है, मून साइन, सन साइन, राइजिंग, वीनस, आप ये देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट हो सकता है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है ये हर एक इंसान को रेजोनेट करे, बट आई होप ये आपको हेल्प करे। लेट अस सी, ये रीडिंग है आपका अक्टूबर 1 से लेके अक्टूबर 15 के लिए 2020। लेट अस स्टार्ट सैजिटेरियस। लेट अस सी, मेरे बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से चेक कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। द जनरल एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, सैजिटेरियस। What are the general energies for the month of October? We'll take one. Okay, we have Shine number 19. Manifest number 1, Gemini energy. और लव है आपका बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी नंबर 6. So that is beautiful. So Sagittarius. I think Sagittarius, इस वक्त आप अपने पावर को महसूस नहीं कर रहे हो. I see you in your power. आप इस वक्त कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. लेट मी टेल यू दैट. हाउ अबाउट दैट? आप इस वक्त बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप खुद को भी नहीं पता है. ओके, लेट मी पुट इट दिस वे. इस वक्त सैजिटेरियस, आप जो भी एनर्जी यूनिवर्स को दोगे, आपको बदले में वो एनर्जी मिलेगा. सपोज़ आप कुछ चाहते हो, आप अगर उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचोगे तो चांसेस है कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे दे. आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा. ओके, सो जस्ट शाइन एंड मैनिफेस्ट. यू आर पावरफुल. मे बी आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो या फिर आपके चार्ट में जेमिनाई है कहीं पे, ज़रूरी नहीं है, बट किसी किसी के लिए. यू आर इन योर पावर, सो लेट दैट पावर कम आउट. आपके जो भी पावर्स है, आपके जो भी टैलेंट्स है, सिर्फ पावर्स क्यों, लेट अस टॉक अबाउट टैलेंट्स. आपके जो भी टैलेंट्स है, आप उसको बाहर क्यों नहीं निकालने दे रहे हो? उस टैलेंट को निकालो. आप जो करने में आप लाइक जो भी करते हो, जो भी आपका टैलेंट है, सिंगिंग, म्यूज़िक, डांसिंग, पढ़ाई, whatever it is, do it, manifest it. अगर आप डांसर बनना चाहते हो एंड आप अच्छा डांस करते हो, लेकिन आपको लगता है कि डांस तो मैं कर लेती हूँ लेकिन क्या मैं डांसर बन पाओगे? हाँ, अब बन पाओगे इफ़ यू मैनिफेस्ट इट. ठीक है, आप समझ पा रहे हो. सो इट इज़, यू आर वेरी पावरफुल सैजिटेरियस राइट नाउ. सो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, डू इट. एंड पॉजिटिव रहना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग. अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, पॉजिटिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ओके ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 of swords, 7 of wands. डेफिनेटली यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, डेथ, एंडिंग्स, बिगिनिंग्स. Why is it? What is it? Sagittarius. We'll talk about love first and then 4 of swords and the 7 of cups. 2 of cups है आपका bottom energy. So Sagittarius, let us take a card for the 7 of cups. आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड लग रहे हो मुझे. वेरी कंफ्यूज्ड.
या मून, कन्फ्यूजन अगेन। सो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो एक सिचुएशन को लेके, एक कनेक्शन को लेके, एक पर्सन को लेके। आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, आप एक डिसीजन पे आने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। आप जितना सोच रहे हो आप उतना उलझ रहे हो। यहाँ पे कुछ एंडिंग हुआ है आई थिंक ड्यू टू अ थर्ड पार्टी, या फिर किसी हार्ट ब्रेक के लिए किसी ने किसी का दिल दुखाया है यहाँ पे, एंड या तो थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी रीज़न के लिए। एंड आई सी यू वॉन्टिंग अ न्यू बिगिनिंग बट यू आर नॉट ओपनिंग अप। सो आप एक नया बिगिनिंग चाहते हो। ये हो सकता है कि इस पर्सन के साथ एक नया बिगिनिंग चाहते हो, या ये भी हो सकता है आप इन जनरल एक नया बिगिनिंग चाहते हो अपने लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नए पर्सन चाहते हो। लाइक लव में आप एक नया बिगिनिंग चाहते हो कि मुझे पास्ट पर्सन से कोई मतलब नहीं है, मुझे एक नया लव सिचुएशन चाहिए मेरे लाइफ में जो मेरे लिए सही हो। एंड कुछ लोगों के लिए आप अभी भी उस पास्ट एनर्जी में उलझे हुए हो, आपको उस पास्ट पर्सन के साथ एक नया बिगिनिंग चाहिए, बट आप ना वो दिखा रहे हो किसी को, ना वो बता रहे हो, आप चुप हो, आप कॉन्फ्लिक्टेड हो अपने मन में, ओवर थिंक कर रहे हो, एंड आप कंफ्यूज्ड हो। आपको नहीं पता है कि क्या करना सही है, क्या गलत है, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए या सामने वाला एक्शन लेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेट अस सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी। आई थिंक आप दूसरे को मिरर करते हो, एक दूसरे को मिररिंग एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी। टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। ओके, बॉटम है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो सैजिटेरियस, आई थिंक आपके जो पर्सन है वो अपने लाइफ में क्लैरिटी चाह रहे हैं बेसिकली इस वक्त। आप जैसे आप अपने लाइफ का एक रीस्टार्ट बटन दबाना चाहते हो, आप एक लाइक अपने लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हो, ये जो भी हुआ पास्ट में उसको भुला के। आपके पर्सन भी लाइफ में वैसे ही क्लैरिटी चाहते हैं, उनके लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं कि जो भी हुआ उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा सैड है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, चाहे गलती जिसकी भी थी, चाहे आपकी रही होगी, इनकी रही होगी, आई डोंट नो, बट जो भी हुआ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है। किसी किसी के लिए ये पर्सन रिग्रेट करते हैं कुछ छुपाना या कोई झूठ बोलना। अगर ये थर्ड पार्टी है स्पेशली, इस पर्सन को रिग्रेट है कि इन्होंने क्यों झूठ बोला, इन्होंने क्यों छुपाया, या फिर इन्होंने क्यों चीट किया, वट एवर इट इज़, रिग्रेट है। बट ये पर्सन बहुत सैड एनर्जी में है, एंड ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने लाइफ में बैलेंस लेके आए, बैलेंस वापस लाए, अपने सिचुएशन को, अपने वर्क, अपना पर्सनल लाइफ सब कुछ बैलेंस करके चल पाए। दिस पर्सन इज़ क्लोज्ड ऑफ, ये पर्सन क्लोज ऑफ करके रखे है अपने इमोशंस को, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग। लाइक ये पर्सन आपको हिंट भी नहीं दे रहे, मे बी बात नहीं कर रहे बहुत लोगों के लिए ऑफ कोर्स। व्हाई इज द एम्प्रेस हियर, चैरियट एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो सैजिटेरियस, दिस पर्सन, ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं कुछ मूवमेंट, ठीक है, ये मूवमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट ये बहुत क्लोज्ड ऑफ है इस वक्त, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे इस वक्त, क्योंकि ये पर्सन या तो कुछ छुपाए थे, झूठ बोले थे, आपको हर्ट किए थे मे बी। इस रीज़न से ये पर्सन सैड है, इस रीज़न से ये पर्सन रिग्रेटफुल है अगर इन्होंने कुछ किया है तो। ओके, ये एक मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कैसे करेंगे इनको पता नहीं है, एंड ये भी कंफ्यूज्ड है जैसे आप कंफ्यूज्ड हो। इस पर्सन को लगता है इस सिचुएशन में उनके पास कुछ ज़्यादा है नहीं कंट्रोल करने को, कुछ भी करने को, सो ये चुप है बेसिकली। सो व्हाट इज़ द मोस्ट फेवरेबल आउटकम आप दोनों के बीच में, सबसे फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है?
एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से, या कुछ एक्शन कम्युनिकेशन चाहे इनडायरेक्ट ही क्यों ना हो. एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स. ओके, व्हाई इज द नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स? व्हाई इज द नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स? फाइव ऑफ वॉन्ड्स. बॉटम में है आपका नाइन ऑफ सोर्ड्स. सो सजिटेरियस, क्या हो सकता है सिचुएशन में? आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन से. ओके, बट द प्रॉब्लम इज़ मे बी कुछ लोगों के लिए ये आपको ऑफ़र करेंगे लव, एक न्यू बिगिनिंग ऑफ़र करेंगे, बट आई थिंक यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी डायनामो है. लाइक या तो ये थर्ड पार्टी एक पर्सन है, एक रोमांटिक पार्टनर है, या तो ये फैमिली है, फ्रेंड्स है, कुछ एक है जो इस पर्सन को रोक रहा है बेसिकली अपना विश फुलफिल करने से. सो ये जो भी कुछ है ये पर्सन को रोक रहा है आपके तरफ आने से, या फिर अपना जो विश है उसको फुलफिल करने से. बट आई थिंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेजॉरिटी ऑफ यू की पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ कहेंगे ज़रूर. बट अगेन अगर आप चाहते हो कि आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, आप मूव ऑन करना चाहते हो, देन इट्स योर विश, आप कर सकते हो. बट डेफिनेटली देर इज़ सम इन्फ्लुएंस गोइंग ऑन. कुछ लोग इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, मे बी उनका फैमिली, मे बी कोई थर्ड पर्सन, मे बी फ्रेंड्स, जो भी. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. अब उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल हो सजिटेरियस, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल. आप बहुत ज़्यादा मे बी आपके आसपास लोग होंगे. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी लोग आएंगे आपको प्रपोजल देंगे एकदम, हाँ प्रपोजल्स आएंगे कुछ, बट बी श्योर कि जो लोग जो लोग आपको प्रपोजल दे रहे हो या जो लोग आपसे आपको मिल रहे हो वो जेन्युइन है, ये आपको ध्यान रखना है. वो आपसे झूठ नहीं बोल रहे, या फिर वो आपसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं, वो सच बता रहे. जस्ट मेक श्योर कि वैसा ही है सिचुएशन जैसा आपको दिख रहा है. ठीक है, आई सी लॉट ऑफ कंपटीशन. बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो मे बी आपको पसंद करते हैं, जो मे बी आपको प्रपोजल्स देना चाहेंगे बेसिकली. ठीक है, ओके. सो फॉर उन लोग जो लोग ऑलरेडी हैप्पीली रिलेशनशिप में हो, प्रॉब्लम्स नहीं है ज़्यादातर, आई सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट. ठीक है, कुछ बहुत सारे मूवमेंट्स होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ इन रिगार्ड्स टू दिस रिलेशनशिप. हो सकता है एंगेजमेंट्स, मैरिज, या फैमिली को आप लोग इन्फॉर्म करोगे अपने रिलेशनशिप के बारे में जो लोग नहीं किए हो. आई एम सीइंग फैमिली गेटिंग इन्वॉल्व इन द सिनेरियो. मे बी आप बता रहे हो अपने फैमिली को, आप एक पर्सन बता रहे अपने फैमिली को, या जो भी. एंड ऑल्सो लॉट ऑफ रेजिस्टेंस आई फील. कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है नेक्स्ट मंथ, बट आई थिंक कि आप लोग अलग नहीं होंगे, आप फॉरवर्ड चार्ज करोगे दोनों मिलके. एंड प्रॉब्लम्स आएंगे मेनली कम्युनिकेशन में एंड फैमिली रिलेटेड. सो बस उसका आपको ध्यान रखना है. ठीक है, ओके. सो लेट अस सी सजिटेरियस, आपका करियर, फाइनेंसेस, व्हाट कैन वी से? Okay, career, finances, business, money for my Sagittarius. Wow, 10 of Pentacles. Okay, so signs शायद मैंने बताया नहीं था. साइंस आपका फायर साइन है, अर्थ साइन एंड एयर साइन बहुत डोमिनेंट है. सो दिस कैन बी एरीज, लियो, सैज आपके जैसे. दिस कैन बी Gemini, Libra, Aquarius, or Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, we have the High Priestess, Six of Cups, Two of Cups, Queen of Pentacles, Hierophant. Wow. So bottom of the deck है Eight of Swords. So Sagittarius, आपका finances, opportunities, job, career,
आई सी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी कमिंग. आप मे बी किसी पार्टनरशिप करने वाले हो, बहुत लोग पार्टनरशिप बिजनेस, या आप किसी के साथ कुछ करने वाले हो विद अ पर्सन, बेसिकली अ पर्सन दैट यू ऑलरेडी नो. एक ऐसे इंसान के साथ आप में भी पार्टनरशिप खोलने वाले हो बिजनेस, या साथ में मिल के कुछ कर रहे हो, किसी का हेल्प लेके कुछ कर रहे हो, जिस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो. मे बी आपका फ्रेंड है बचपन का, या आप बहुत दिनों से बिजनेस कर रहे थे, या बहुत दिनों से आप एक सेम इंडस्ट्री में थे. मे बी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मॉडल हो, आप किसी एक को ऐसे जानते, आप किसी दूसरे मॉडल को जानते थे जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत दिनों से है, आप दोनों का बहुत दिनों से पहचान है, लेकिन आप फाइनली उसके साथ काम कर रहे हो एक साथ आके. सो वैसे यू नो, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बट आई सी अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर फाइनेंसेस. काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एनर्जी, कमिटेड एनर्जी. अगर आपको जॉब लगेगा, आई थिंक ये जॉब आपको लंबा टिकेगा. आई थिंक इस जॉब से आपको बहुत दिनों तक बहुत सारे इनकम होंगे, आप स्टेबलाइज कर पाओगे अपने सिचुएशन को. ये बिज़नेस भी हो सकता है कि आपका ये बिज़नेस सक्सेसफुल रहेगा. स्टेबल इनकम इज़ द फीलिंग. ओके, स्टेबल इनकम, चाहे आप जो भी करो, आई सी अ स्टेबल इनकम योर वे. ठीक है, आपका इनकम में कुछ फ्लक्चुएशन नहीं है कि एक मंथ में आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, दूसरा मंथ में आप 20,000 रुपये. नो. ठीक है, आई सी अ वेरी स्टेबलाइज्ड इनकम, चाहे वो जितना भी हो. विद द 10 of Pentacles आई थिंक ये काफ़ी लाइक अच्छा ही होगा. ऐसा नहीं है कि आपको कम पड़ जाए, बट इट विल बी एनफ टू सस्टेन यू एंड योर फैमिली में भी. ऑल्सो दिस टॉक्स अबाउट सडन मनी, लाइक मे बी आपको किसी प्रॉपर्टी मिले या फिर इनहेरिटेंस मिले, हो सकता है किसी किसी के लिए. बट आई सी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी. चॉइसेस भी होंगे आपके पास, 2 या ज़्यादा चॉइसेस, सो आप चूज़ कर सकते हो. ये हो सकता है करियर के लिए हो, बिजनेस, जॉब, कुछ भी, एक्चुअली किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है. आई सी अपॉर्चुनिटीज़, आई सी चॉइसेस, 2 से ज़्यादा चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज़, स्टेबिलिटी जो आपकी तरफ आ रहा है. बहुत लोग कुछ पार्टनरशिप भी करने वाले हो आई थिंक. सो या काफ़ी स्टेबल है, डोंट वरी यू नो. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सजिटेरियस. आई होप ये आपको रेजोनेट किया, आई होप ये आपको हेल्प किया हो. मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो इस चैनल में. तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.